हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स इज मोस्ट डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे हाइड्रोलाइज करना सबसे डिफिकल्ट है। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट एसिड डेरिवेटिव्स which is having least electrophilicity is most difficult to hydrolyze। यानी ऐसे एसिड डेरिवेटिव्स जो जिनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम होती है वो सबसे डिफिकल्ट होते हैं हाइड्रोलाइज करने में। क्यों? क्योंकि लेट सपोज ये एक एसिड डेरिवेटिव्स है जहाँ पे G कैन बी एसिड क्लोराइड, G कैन बी NH2, दिस कैन बी OR, दिस कैन बी OCOR फॉर एनहाइड्राइड्स, एंड दिस कैन बी OH एज वेल। सो ये ग्रुप हो सकते हैं जी। अब वाटर का रिएक्शन जब हम कराते हैं इनसे तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो वाटर इज CO, तो वाटर को अटैक करने में उतनी डिफिकल्टी आएगी जितना ज्यादा C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है एसिड क्लोराइड और दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्लियरली ये C डबल बॉन्ड O से अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। सो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। बी की बात करें तो बी में है NHCH3। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर जो ये डोनेट कर सकता है और यहाँ से रेजोनेंस हो सकता है। सो लोन पेयर डोनेशन की वजह से कार्बन डबल बॉन्ड O की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। सो ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब C की बात करें तो C में हमारे पास है एनहाइड्राइड। अब ये एनहाइड्राइड पर जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कभी इस साइड तो कभी राइट साइड में अपने डोनेट करता है और ये लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में होता है। तो ये लोन पेयर डोनेट तो कर रहा है बट इफेक्टिवली दो साइड डोनेट कर रहा है, यानी कि जो नाइट्रोजन की कंपेयर में इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। तो ये भी प्लस हालांकि डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस M। एंड ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ हमारे पास है एस्टर। अब यहाँ ऑक्सीजन पर भी लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि प्लस M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस इंक्रीज हो जा रही है। तो वाटर खुद में ही एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ जगह पर वो अटैक कर रहे हैं तो रिपल्सन की वजह से उतना इफेक्टिव अटैक हो नहीं पाता। इसलिए ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं वही वही इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन कहा गया था विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज, इसमें ऑप्शन बी आएगा क्योंकि इन तीनों प्लस एम में जो सबसे इफेक्टिवली अपना लोन पे डोनेट कर पाता है वो NHCH3 ही है। इसलिए ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।